हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामे की शुरुआत में हम फीमेल लीड यांसी को देखते हैं। यांसी डॉक्टर के पास आती है, पता चलता है वो ट्विन बच्चों के साथ प्रेग्नेंट है। क्योंकि अभी वो एक स्टूडेंट है और सिर्फ 19 साल की है। वो डॉक्टर की बात सुनती है तो शॉक्ड हो जाती है। डॉक्टर कहती है क्योंकि तुम अभी स्टूडेंट हो और खुद की केयर नहीं कर सकती हो, इसीलिए मैं तुम्हारी फैमिली को बुलाती हूँ ताकि वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और तुम्हारी केयर करे। डॉक्टर कॉल करने लगती है तो यांसी उन्हें रोक देती है और कहती है मेरी फैमिली को पता चला तो वो मुझे और मेरे बच्चे को मार देंगे। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं यांसी मॉर्निंग में स्कूल जा रही थी, तभी मेन लीड मिस्टर फू को रास्ते में देखती है। मिस्टर फू का असिस्टेंट उसको बोल रहा था आपकी मॉम ने बोला है आपको ब्लाइंड डेट पे जाना है। तो मिस्टर फू कहता है मुझे अमीर लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है और मुझे ऐसी लड़कियों से नहीं मिला। तभी वो बाहर देखता है तो यांसी उसको ही देखे जा रही थी। क्योंकि उसको लड़कियों से एलर्जी थी, इसीलिए वो कार का मिरर क्लोज कर देता है। अब हम देखते हैं यांसी लंच ब्रेक में खाना खाने के लिए जाती है और वो बिल देने लगती है तो उसके कार्ड में पैसे नहीं थे और वो सैड होकर बार बार कार्ड ट्राई कर रही थी। और स्टूडेंट लाइन में खड़े थे तो वो कहते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट मत करो। एक लड़का उसको पुश करता है तो वो नीचे गिर जाती है। अब यांसी अपनी मॉम को कॉल करती है और पूछती है मेरे कार्ड में पैसे थे, वो पैसे कहाँ गए। तो उसकी मॉम कहती है तुमको कॉलेज जाकर करना क्या है और तुम क्या चाहती हो मैं और तुम्हारा भाई भूखे मरे। यांसी कहती है मुझको कॉलेज की फी पे करना है और मैंने फी नहीं दी तो मुझे कॉलेज से निकाल देंगे और मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम खुद को सेल कर दो। और यांसी को पता था कि उससे पैसे वापस नहीं मिलेंगे और उसके पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसीलिए वो एक बार में जाती है। और इससे पहले वो कॉलेज में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी और वो ऐसी प्लेस पे पहली बार आई थी, इसीलिए वो बहुत डर रही थी। और वो गार्ड से पूछती है क्या वेट्रेस की जॉब अवेलेबल है। तो गार्ड उसे हिट करता है और कहता है तुम्हें यहाँ किसने आने दिया। तभी मिस्टर वो अपने बेस्ट फ्रेंड चैंग के साथ वहाँ आता है और गार्ड उन्हें भी रोककर उनकी आइडेंटिटी पूछता है। तो मिस्टर फू कहता है क्या तुम हमें नहीं जानते हो। और चैंग कहता है हम तुम्हें जॉब से निकाल रहे हैं। मिस्टर फू यांसी को नीचे गिरा हुआ देखता है पर उसकी हेल्प नहीं करता और यांसी हैरान होकर उसे ही देखे जा रही थी कि आज मैं दूसरी बार इससे मिली। मिस्टर फू और चैंग अंदर जाते हैं। अब चैंग कहता है तुम्हारी मॉम ने मुझे मिशन दिया है, मैं तुम्हें फोर्स करूँ कि तुम किसी लड़की से प्यार करो क्योंकि तुमने आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है। तो मिस्टर फू कहता है क्या तुम्हारे पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम है कि तुम दूसरों के मैटर को हैंडल करोगे। तो चैंग कहता है तुम 29 के हो चुके हो और तुम्हारी फैमिली का रूल है तुम लोग 30 के होते हो तब शादी करते हो और तुम्हारी फैमिली सिटी की रिचेस्ट फैमिली है। पर दुख की बात है कि वो फैमिली का तुम्हारे बाद कोई बारिश नहीं है। मिस्टर फू को गुस्सा आता है तो चैंग वहाँ कुछ मॉडल्स को बुलाता है और मिस्टर फू से कहता है कि अपने लिए किसी को चूज करो। पर मिस्टर फू अपनी आईज क्लोज कर लेता है, इसीलिए चैंग उन सबको वहाँ से भेज देता है। तभी यांसी अंदर आती है और चैंग सोचता है ये लड़की ठीक रहेगी और वो नोटिस करता है कि मिस्टर फू उसी लड़की को देखे जा रहा है। तो वो सोचता है कि मिस्टर फू ऐसे तो मेरी बात नहीं मानेगा, इसीलिए वो चुपके से मिस्टर फू के वाइन में ड्रग्स मिला देता है और वो यांसी के पास जाता है और वो कहता है लिटिल गर्ल ये प्लेस तुम जैसी लड़कियों के लिए ठीक नहीं। और फिर कहता है तुम अंदर आना चाहती हो तो मैं तुम्हारी फ्रेंडशिप एक अच्छे लड़के से करवाता हूँ। और यांसी को लगता है वो प्ले बॉय टाइप का लड़का है, इसीलिए वो कहती है कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो खुद को सेल करे और तुमने मेरा रास्ता रोका तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। चैंग उसे पैसे दिखाकर कहता है तुम कोऑपरेट करोगी तो ये पैसे तुम्हारे हो सकते हैं, पर तुम्हें जाकर मेरे फ्रेंड को कंपनी देनी होगी। यांसी सोचती है मैं स्कूल नहीं जा सकी तो मेरी मॉम मुझे सेल कर देंगी और वो कुछ बोलने जाती है तभी चैंग जबरदस्ती उसके हाथ में पैसे थमा देता है और कहता है अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो लाइफ को एंजॉय करो। और इधर ड्रग्स की वजह से मिस्टर फू की कंडीशन खराब हो रही थी। तभी उसकी मॉम की उसको कॉल आती है और वो पूछती है तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। तभी मिस्टर फू यांसी को देखता है और उसको वो अच्छी लगती है और फिर वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। यांसी उसको कहती है मैं सेल होने वाली लड़की नहीं हूँ, पर उसको पैसे की जरूरत थी इसीलिए वो उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं डॉक्टर यांसी से कहती है क्या तुम मेंटली अपसेट हो क्योंकि बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं है और एडवाइस करती है तुम अच्छी डाइट लिया करो। और यांसी जानती थी कि वो अच्छी क्या किसी भी टाइप की फूड नहीं खरीद सकती और वो सैड होकर बाहर आती है। चैंग इस हॉस्पिटल का ट्रस्टी था, इसीलिए वो डॉक्टर से मिलने आया था। तभी वो यांसी को गायनोलॉजिस्ट के वार्ड से बाहर निकलते देखता है और यांसी से पूछने लगता है क्या तुम बीमार हो, लेकिन यांसी कुछ नहीं बताती है। तो चैंग पूछता है तुम गायनोलॉजिस्ट
न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास क्यों आई हो। तो यांसी उसे कहती है तुम मेरे पास आए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी, और वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। अब चैंग डॉक्टर से कहता है कि पता लगाओ ये लड़की यहाँ क्यों आई थी। अब यहाँ मिस्टर पू की मॉम उसे फोर्स कर रही होती है तुम जल्दी से शादी करो। तभी चैंग आता है और मिस्टर पू की मॉम को बताता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है और ये दोनों बच्चे मिस्टर पू के हैं। यहाँ आप एक वारिस के लिए तरस रही थी पर यहाँ तो दो बच्चे हैं। मिस्टर पू की मॉम रिपोर्ट्स देखती है और खुश होने लगती है, पर मिस्टर पू कहता है क्या ये कोई मजाक है, और कहता है ये बच्चे मेरे नहीं है। तो चैंग कहता है जब तुम्हारे डैड 30 के थे तब तुम्हारे डैड ने शादी की थी और फिर तुम्हारा जन्म हुआ, और वैसे भी तुम्हारी फैमिली का तो रिकॉर्ड बनता जा रहा है जब तुम लोगों की उम्र 30 से ऊपर होती है तब तुम लोग शादी करते हो। और मिस्टर पू की मॉम बहुत खुश होती है तो मिस्टर पू को रिपोर्ट दिखाती है और कहती है देखो ये रिपोर्ट रियल है, और फिर कहती है अब तुम इस लड़की को इग्नोर मत करना और मुझे हर हालत में उसे घर लाना है। पर हम फ्लैशबैक में देखते हैं यांसी मिस्टर पू से कहती है मुझे कॉलेज फी के लिए 50,000 चाहिए, और वो वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर पू अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और बोलता है यांसी के अकाउंट में 100 मिलियन ट्रांसफर कर दो, और वो उससे 100 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं मिस्टर पू कहता है उस लड़की ने पैसों के लिए खुद को मुझे सेल किया, इसीलिए वो मेरे बच्चों को बर्थ देना डिजर्व नहीं करती। यांसी घर जाती है और वो बहुत डर रही होती है और सोचती है बचपन से मेरी मॉम और भाई मुझे टॉर्चर करते हैं और मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती तो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कैसे करूंगी। और उसकी मॉम अपने बेटे से कहती है कि हम लोग यांसी की शादी मिस्टर मैंग से करेंगे तो हमें 5 मिलियन मिलेंगे और हम लोग रिच होने वाले हैं। वो दोनों खुश हो रहे होते हैं। अब यांसी अंदर जाती है तो उसकी मॉम उसे कहती है कि हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं और इसके बदले हमें 5 मिलियन मिलेंगे। यांसी कहती है मैं ये शादी नहीं करूंगी। तो उसका भाई कहता है तुम्हें शादी नहीं करना तो तुम मुझे 5 मिलियन दो और गारंटी लेटर लिख कर दो कि तुम सारी लाइफ मेरी नैनी बनकर फ्री में काम करोगी। अब यांसी उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है तो उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारती है और कहती है उस आदमी से बोलो कि हमें 8 मिलियन ला कर दे और तुमसे शादी करके तुम्हें यहाँ से ले जाए, और पूछती है कि वो आदमी कौन है। यांसी मिस्टर पू का नाम बताती है तो उसका भाई उसे कहता है क्या तुम पागल हो, वो इतना रिच है वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं और तुम उसका सपना देख रही हो कि तुम उसके बेबी को बर्थ दोगी। और उसकी मॉम भी उससे कहती है वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को ऑन नहीं करेगा। दूसरी साइड मिस्टर पू की मॉम उसे कहती है हम लोग अभी जाते हैं और उस लड़की को लेकर आते हैं। तो मिस्टर पू कहता है वो अच्छी लड़की नहीं है क्योंकि उसने मुझसे 100 मिलियन लिए हैं और वो हमारी फैमिली में एडजस्ट नहीं हो सकती। तभी उसका असिस्टेंट उसको कॉल करता है और बताता है जो कार्ड आपने यांसी को दिया था उसने एक पैनी भी यूज नहीं किया है। तो मिस्टर पू उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो अब तक यही लग रहा था वो एक लालची लड़की है। अब यांसी की मॉम उसे फोर्स करती है तुम हॉस्पिटल चलो, हमें ये बेबी नहीं चाहिए, और कहती है मैं तुम्हारी शादी खुद करूंगी। यांसी मिस्टर पू का नंबर ऑनलाइन सर्च करती है और उसे टेक्स्ट करती है मैं मुश्किल में हूँ मुझे बचाने आओ। मिस्टर पू उसका मैसेज पढ़ता है और चैंग को कहता है हमें यांसी को बचाने उसके घर जाना है। यांसी की मॉम और भाई उससे बहुत टॉर्चर करते हैं और फिर यांसी का भाई उसका हाथ पकड़ता है और उसकी मॉम उसे स्टिक से मारने लगती है। तभी मिस्टर पू आता है और कहता है कौन इसे हर्ट कर सकता है। वो उसको वहाँ देखते हैं तो कहते हैं कि मिस्टर पू ये आपके जूते उठाने के भी लायक नहीं और ये बोल रही है कि ये बच्चा आपका है। चैंग यांसी से कहता है सिस्टर इन लॉ मिस्टर पू आपको लेने आया है। तो यांसी की मॉम और भाई शॉक्ड हो जाते हैं और जल्दी से साइड बदलते हैं और उसका भाई कहने लगता है हम इसे हर्ट नहीं कर रहे थे, मैं तो अपनी सिस्टर के साथ खेल रहा था। मिस्टर पू को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि इन दोनों को 1000 टाइम पे करना पड़ेगा। चैंग गार्ड्स को बोलता है कि इन्हें लेसन सिखाओ और फिर क्या होना था। दोनों गार्ड्स उन दोनों को बहुत टॉर्चर करते हैं। मिस्टर पू चैंग से कहता है यांसी को हॉस्पिटल ले चलो। अब यांसी को हॉस्पिटल में होश आता है और वो चैंग को वहाँ देखकर डरने लगती है। तो चैंग उसे कहता है आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं मिस्टर पू का बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो कहती है मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं हूँ और मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती थी और मैं इन बच्चों को बर्थ नहीं देना चाहती हूँ। चैंग उसको समझाता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने डीएनए टेस्ट करने को दिया है और ये बच्चे मिस्टर पू के हैं तो आपकी लाइफ सेटल होने वाली है। यांसी डर रही थी कि मिस्टर पू को लगेगा उसने उसको ब्लैकमेल करने के लिए इन बच्चों को जन्म देने का प्लान किया, इसीलिए वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ
हूँ। तभी मिस्टर पू वहाँ आता है और कहता है ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें इन बच्चों को जन्म देना है या नहीं, और कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। यान्सी कहती है मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं इनकी केयर नहीं कर सकती हूँ। मिस्टर पू कहता है तुम फिक्र मत करो, इनकी केयर मैं करूँगा, और कहता है कि तुम मेरे घर जा रही हो। वो उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती है और फिर मिस्टर पू उसे अपने घर लाता है। यान्सी उसका बड़ा सा घर देखकर हैरान हो रही थी। वो उसे अंदर लाता है और उसको सारे मेड से इंट्रोड्यूस करवाता है और हाउसकीपर से कहता है इसे रूम में ले जाओ। हाउसकीपर कहती है हम लोग इन्हें क्या कहकर बुलाएं। मिस्टर पू कहता है ये मैडम है, इन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो और ये प्रेग्नेंट है तो इसकी अच्छे से केयर करना। हाउसकीपर यान्सी को रूम में ले जाती है और उसे बहुत रेस्पेक्ट देती है और कहती है कि आपको कुछ चाहिए तो आप किसी भी सर्वेंट को बोल सकती है। यान्सी कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वो सब बाहर चली जाती है। यान्सी सोचती है कि यहाँ बहुत गर्मी है और वो एसी ऑन करने लगती है, पर सोचती है मैंने एसी चलाया तो इसका बिल बहुत ज्यादा आएगा, तो वो ऐसे ही गर्मी में वहाँ सो जाती है। मिस्टर पू की मॉम आती है और वो यान्सी के बारे में सब जानकर बहुत सैड हो रही थी, इसीलिए वो मिस्टर पू से कहती है कि मुझे इस बच्ची के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा, उसकी लाइफ इतनी डिफिकल्ट क्यों थी, और कहती है क्या ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो अपनी बेटियों को इस तरह से ट्रीट करते हैं। वो अभी स्कूल गर्ल है, फिर भी उसकी मॉम उसे फोर्स करती है कि वो उनका सारा खर्चा उठाए। उसका बेटा बड़ा है तो वो अपने बेटे से क्यों नहीं बोलती वो कोई जॉब करे, और कहती है कि वो पहले ही बहुत डिफिकल्ट लाइफ बिता चुकी है, इसीलिए तुम उसे निगलेक्ट मत करना। मिस्टर पू हाँ बोलता है तो वो कहती है मैं यान्सी से मिलकर आती हूँ। अब जब वो उसके रूम में जाती है तो हाउसकीपर से कहती है कि यहाँ इतनी गर्मी क्यों है। हाउसकीपर सॉरी बोलती है कि ये मेरी गलती है, मैंने एसी ऑन नहीं किया, और कहती है नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। मिस्टर पू आता है और वो यान्सी का पसीना साफ करने लगता है और मिस्टर पू की मॉम कहती है इसे पता था कि यहाँ इतनी गर्मी है तो इसने एसी ऑन क्यों नहीं किया। मिस्टर पू कहता है शायद उसने कभी एसी यूज नहीं किया तो इसीलिए उसे सब कुछ स्ट्रेंज लग रहा होगा। मिस्टर पू की मॉम यान्सी पर सवाल डालने लगती है तो वो डर कर उठ जाती है, तो वो कहती है तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं मिस्टर पू की मॉम हूँ, और कहती है तुम सडनली यहाँ आई हो तो तुम्हारे पास कोई ड्रेस नहीं है, तो चलो हम लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। यान्सी मना करती है, फिर भी मिस्टर पू और उसकी मॉम उसे शॉपिंग के लिए ले जाते हैं। अब मिस्टर पू की मॉम यान्सी के लिए ड्रेस खरीदती है और उसका पुराना फोन फेंक देती है, फिर वो उसके लिए नया फोन और लैपटॉप लेती है और बहुत से एक्सेसरीज लेकर वो लोग घर आते हैं। तो यान्सी कहती है आपने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, और वो उन्हें थैंक्स बोलती है, तो वो कहती है ये सारे पैसे मिस्टर पू ने दिए हैं, तुम्हें उसको थैंक्स बोलना चाहिए। यान्सी उसको थैंक्स बोलती है तो मिस्टर पू की मॉम कहती है तुम इसे मिस्टर पू नहीं छुवान कहकर बुलाया करो। मिस्टर पू जो कि लड़कियों से नफरत करता था वो यान्सी से इम्प्रेस होने लगता है। अब वो लोग खाना खा रहे थे और मिस्टर पू की मॉम यान्सी की बहुत केयर कर रही थी। मिस्टर पू उसे बैंक कार्ड देता है पर यान्सी लेने से मना कर देती है, तो मिस्टर पू की मॉम उसे कहती है कि ये कार्ड तुम अपने पास रखो और जो कुछ खरीदना है तुम खरीद सकती हो। तो यान्सी कहती है ठीक है मैं इसे अपने पास रखूंगी और कभी जरूरत हुई तो मैं इसे यूज करूंगी। मिस्टर पू उसे कहता है तुम जाकर रेस्ट करो, कल से मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जाऊंगा। यान्सी मना करती है तो मिस्टर पू कहता है जैसे मैंने बोला है सिर्फ वैसा ही होगा, और मिस्टर पू की मॉम उसे कहती है अब से तुम पू फैमिली की मेंबर हो और तुम्हें फ्यूचर में यही रहना है, इसीलिए तुम यहाँ एडजस्ट हो जाओ, और किसी ने तुम्हें बुली किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और प्रॉमिस करती है जब तक तुम हमारे साथ हो तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यान्सी स्कूल जाती है तो 3 गर्ल्स जो स्कूल की रिच गर्ल्स थी वो यान्सी को देखती है और जेलस हो रही थी। एक लड़की कहती है कि ये आज डिफरेंट लग रही है, तो दूसरी लड़की कहती है कि ये फटे पुराने कपड़े पहनती थी तो आज इसकी ड्रेस ब्रांडेड क्यों लग रही है, और वो तीनों यान्सी को बुली करने लगती है और कहती है तुम्हारा किसी ओल्ड मैन के साथ अफेयर होगा, उसी ने तुम्हें ये ड्रेस दिया है। तभी यान्सी को वोमिट होने लगता है, तो एक लड़की कहती है किसी ओल्ड मैन ने तुम्हें पैसे दिए होंगे कि तुम उसके बेबी को जन्म दो। यान्सी कहती है तुम लोगों ने मुझे बुली किया तो मैं टीचर को तुम्हारी कंप्लेन करूंगी, और वो बहुत मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर भाग आती है। नेक्स्ट डे मिस्टर पू यान्सी को स्कूल छोड़ने जा रहा था और वो उससे पूछता है क्या स्कूल में किसी ने तुमको बुली किया, तुम्हारी कंडीशन आज तक ऐसी लग रही है। तो यान्सी झूठ बोल देती है कि मैं रात को ठीक से सो नहीं पाई इसीलिए मेरी कंडीशन ऐसी लग रही है, और वो उसे ये नहीं बताती है कि वो बहुत अपसेट थी तो इसीलिए सो नहीं सकी। मिस्टर पू कहता है तुम 1 ईयर की लीव ले लो और फिर नेक्स्ट ईयर से अपनी स्टडी स्टार्ट करना। तो यान्सी कहती
कहती है कि तुम मेरी केयर इसीलिए कर रहे हो ना क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली हूँ और इसके अलावा तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। मेरी भी कुछ फीलिंग्स हैं पर तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मिस्टर वू उसे सॉरी बोलता है और कहता है मुझे तुम्हारी हेल्थ की फिक्र हो रही थी इसीलिए मैंने ऐसा बोला और जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। तुम स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हो तो तुम स्कूल जाया करो। वो उसे स्कूल छोड़ने जा रहा था तभी यान्सी कहती है तुम ठीक बोल रहे थे, मुझे स्कूल से 1 ईयर की लीव ले लेनी चाहिए। तो मिस्टर वू कहता है तुम्हें खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, तुमको जैसा ठीक लगता है तुम कर सकती हो। यान्सी कहती है कि मॉर्निंग में मैं सिक फील करती हूँ तो मुझे लगता है मैं घर पर रहूँ तो बेटर फील करूंगी। मिस्टर वू उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है। अब जब वो उसे स्कूल से वापस लाता है तो मिस्टर वू की मॉम उसके घर आई हुई थी और वो यान्सी से कहती है कि तुम मेरे पास आकर बैठो, पर मिस्टर वू उसका हाथ नहीं छोड़ता है। तो वो कहती है मैंने तो तुमको पहले ही बोला था कि तुम जल्दी से शादी करो, तुमने पहले ही मेरी बात मानी होती तो तुम्हारे बच्चे अब तक काफी बड़े हो चुके होते। वैसे भी मैं सिर्फ कुछ टाइम इससे बात करूंगी। वो यान्सी से कहती है तुम बहुत वीक होते जा रही हो, हाउसकीपर को और बहुत से काम करने होते हैं तो वो तुम्हारी केयर नहीं कर सकती। इसीलिए वो 2 नर्स को बुलाती है और कहती है ये तुम्हारी केयर करेंगी और तुम्हारी डाइट का ख्याल रखेंगी। यान्सी मना करती है फिर भी वो नर्स को हायर कर देती है और मिस्टर वू भी दिन रात यान्सी की खुद से केयर कर रहा था। यान्सी स्कूल तो नहीं जाती पर तीनों क्लास फेलोज फिर भी उससे जेलस हो रही थी। एक लड़की जिसका नाम नैना था वो यान्सी के बारे में पोस्ट करती है कि वो पुअर से रिच बन गई और ऐसा लगता है कि उसका बहुत से लड़कों के साथ अफेयर है। अब कॉलेज में सब पोस्ट देखते हैं तो वो सब कहते हैं कि ये लड़की तो बहुत बुरी निकली और देखने में लगता था कि ये बहुत इनोसेंट है। अब जब यान्सी पोस्ट देखती है तो वो रोने लगती है और उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी उसकी मॉम उसे कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारी रेपुटेशन बहुत खराब होती जा रही है, इसीलिए बहुत से लोग हमारे घर के बाहर हैं और कहती है हम तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं तो तुम हम लोगों को पैसे दो वरना हम जाकर उन लोगों को बताएंगे कि तुम्हारा बहुत सारे लड़कों के साथ अफेयर है और मैं उन लोगों को ये भी बताऊंगी कि तुम्हारा मिस्टर वू के साथ क्या रिलेशन है। यान्सी सोचती है कि सबको पता चला तो मिस्टर वू की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसीलिए वो कार्ड देखती है तो उस कार्ड में 20,000 थे तो वो अपनी मॉम को सेंड कर देती है। उसकी मॉम उसे कॉल करती है और कहती है कि क्या हम भिखारी हैं जो तुमने हमें 20,000 दिए हैं, हमें 1 मिलियन दो तभी हम ये मैटर को यहीं स्टॉप कर देंगे। दूसरी साइड मिस्टर वू यान्सी के लिए 20 मिलियन का नेकलेस खरीदता है तो उसका फ्रेंड उससे कहता है कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो मिस्टर वू कहता है कि उसने आज तक कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। अब वो घर आता है तो यान्सी उसे पहनने को चप्पल देती है तो मिस्टर वू कहता है कि तुम मेड नहीं हो, ये काम तुम्हारा नहीं है। यान्सी कहती है कि मैंने सबको बाहर भेज दिया है तो मिस्टर वू बहुत खुश हो जाता है, शायद वो मेरे साथ अकेले रहना चाहती है। पर यान्सी उसे बताती है मेरी मॉम मुझे ब्लैकमेल कर रही है तो वो कहता है मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। यान्सी कहती है कि मेरी स्कूल फेलोज ने रूमर फैलाई है और उन्होंने एक पोस्ट किया है तो तुम इन सबको डील करो। मिस्टर वू स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है मैं सब कुछ देख लूंगा। यान्सी हैरान हो जाती है और पूछती है क्या तुम मिस्टर वू ही हो? तो वो हाँ बोलता है और पूछता है क्यों क्या हुआ? तो यान्सी कहती है कि तुम कभी स्माइल नहीं करते तो मुझे लगा कि ये कोई और है। मिस्टर वू कहता है कि मैं खुद को तुम्हारे लिए चेंज कर लूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ अब से मैं रोड नहीं रहूंगा। यान्सी कहती है तुम मेरे लिए खुद को चेंज क्यों करोगे? तो वो कहता है कि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यान्सी कहती है कि मेरा और तुम्हारा स्टेटस में बहुत गैप है तो मैं तुम्हारी वाइफ बनना डिजर्व नहीं करती हूँ। तो मिस्टर वू कहता है चाहे कुछ भी हो मेरी वाइफ तुम ही बनोगी। और मिस्टर वू को यान्सी की तीनों क्लास फेलोज, उसकी मॉम और भाई पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड जाओ को बुलाकर उन सबकी लिस्ट दिखाता है और कहता है कि इन्हें सबक सिखाओ। तो जाओ उन 5 को किडनैप करवा लेता है। वो लोग कहते हैं कि हमें जाने दो और पूछते हैं हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पर जाओ सबसे पहले यान्सी की मॉम का हाथ घायल करता है और कहता है तुमने हमारी मैडम को बचपन से बुली किया है और तुमने उनसे 1 मिलियन मांग कर ब्लैकमेल करने की हिम्मत कैसे की? और फिर वो उनको टॉर्चर करता है और कहता है कि तुम किसी के भाई बनना डिजर्व नहीं करते हो और क्या भाई तुम्हारे जैसे होते हैं? और फिर वो अपने साथियों को बोलता है कि इन तीनों गर्ल्स को हर्ट करो और खुद मिस्टर वू को रिपोर्ट देने आता है और बताता है कि मैंने उन सबको सबक सिखा दिया है। तभी यान्सी भी वहाँ आती है तो जाओ को वहाँ देखकर सॉरी बोलती है कि मुझे नहीं पता था यहाँ गेस्ट आए हैं
और वो जाने लगती है, पर मिस्टर फू उसको रोकता है और जाओ को उसे इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है क्या तुम अपनी आंखों से उन सब का हाल देखना चाहोगी, और वो उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम ब्रेव बनकर जियो। यांसी कहती है कि मेरे घर वाले मुझे बुली करते थे, इसीलिए मुझ में कभी कॉन्फिडेंस आया ही नहीं, और कहती है कि अब मैं ब्रेव बनूंगी। जाओ उन पांचों को वहाँ बुलाता है। यांसी को उनकी कंडीशन देखकर वोमिट होने लगती है तो मिस्टर फू उसे पूछता है कि क्या तुम डर रही हो, पर यांसी कहती है मुझे ब्लड देखकर वोमिट हो रही है। तभी यांसी की मॉम उसे कहती है मैंने तुम्हें सालों से पाला है तो क्या तुम मुझे इस तरह से पे करोगी। तो एक कार्ड उनको हॉट करता है और कहता है जो लाइफ तुमने अपनी बेटी को दी है वैसी लाइफ कोई नहीं देता है। तो यांसी की मॉम डर जाती है और माफी मांगने लगती है और कहती है मैं फिर तुम्हें हॉट नहीं करूंगी, पर यांसी उन्हें माफ नहीं करती है और कहती है कि इन सबको यहाँ से ले जाओ, और गार्ड्स उनको ले जाते हैं। अब यांसी मिस्टर फू से कहती है कि मुझे एक और फेवर चाहिए, तो मिस्टर फू कहता है तुम जो बोलोगी मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यांसी कहती है कि मेरी मॉम और भाई मुझे बचपन से टॉर्चर करते आ रहे हैं, इसीलिए मुझे अपना डीएनए टेस्ट करवाना है और जानना है कि ये मेरी फैमिली है कि नहीं। अब मिस्टर फू डीएनए टेस्ट करवाता है और रिपोर्ट लाकर यांसी को दिखाता है। यांसी रिपोर्ट देखने से डर रही थी क्योंकि अगर वो उसकी फैमिली हुई तो वो क्या करेगी, पर रिपोर्ट से उन्हें पता चलता है कि वो लोग उसकी फैमिली नहीं है। मिस्टर फू जाओ को यांसी की मॉम के घर भेजता है और जाओ उसकी मॉम को धमकाता है और पूछता है बताओ यांसी किसकी बेटी है, और उसे बहुत टॉर्चर करता है। तो वो बता देती है कि जब मेरी बेटी 1 मंथ की थी तो उसकी डेथ हो गई थी, और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि मैं इसे बचा नहीं सकती, तो मैंने डॉक्टर को पैसे दिए और बोला मेरे लिए कुछ करो। तो डॉक्टर ने किसी की बेटी एक्सचेंज करके मुझे लाके दी और बताती है कि उस लेडी का नाम मिस लिंचिया था। जाओ हॉस्पिटल से मिस लिंचिया की सारी डिटेल्स पता करवाता है और सारी इंफॉर्मेशन लाकर मिस्टर फू को देता है और बताता है कि इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। यांसी को ट्रस्ट नहीं होता है तो वो कहता है कि जब आपके पेरेंट्स की शादी हुई थी तो 5 साल बाद आपका जन्म हुआ और आपके पेरेंट्स बहुत खुश थे, पर जब आपकी अचानक से डेथ हो गई तो आपकी मॉम दुख और टेंशन की वजह से 1 मंथ में ही डेथ हो गई, और फिर 1 ईयर के बाद आपके डैड की भी डेथ हो गई। यांसी ये जान के रोने लगती है कि मेरा इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं है, और वो बेहोश हो जाती है। तो मिस्टर फू डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उसे चेक करता है और कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है और यांसी को टेंशन देने से मना करता है। अब यांसी नींद में ही डर रही थी और बार बार बोलती है कि मुझे हर्ट मत करो, और वो डर के उठ जाती है और मिस्टर फू से कहती है कि मेरा इस वर्ल्ड में अब कोई भी नहीं है। मिस्टर फू उसे कंफर्ट करता है और कहता है मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, और मिस्टर फू की मॉम भी कहती है कि अब से मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम इस वर्ल्ड में अकेली नहीं हो। यांसी कहती है कि मुझे अपने पेरेंट्स से मिलना है, तो मिस्टर फू उसे नेक्स्ट डे उसके पेरेंट्स की ग्रेव पर लाता है और मिस्टर फू कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा। मिस्टर फू की मॉम कहती है कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है और ये अब से मेरी बेटी है। यांसी अपने पेरेंट्स को बताती है कि मेरी मदर इन लॉ और मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छे हैं, और प्रॉमिस करती है कि जब मेरे बच्चों का जन्म होगा तो मैं उनको आपसे मिलवाने लाऊंगी। और फिर वो मिस्टर फू से कहती है कि जिनकी वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी, और कहती है कि मैं पहले उनके साथ काइंड थी पर मैं अब उनसे रिवेंज लूंगी। अब दूसरी साइड हम देखते हैं कि यांसी का भाई दिन रात अपनी मॉम को टॉर्चर करता था, तो सब लोग उनका तमाशा देखते थे, और आज भी वो अपनी मॉम से कहता है तुम्हारे पैर ही टूटे हैं तो तुम मेरे कपड़े क्यों नहीं धोती हो, और वो उन्हें फोर्स करता है कि जाकर मेरे कपड़े धोए। तभी यांसी और मिस्टर फू वहाँ आते हैं तो यांसी की मॉम यांसी से हेल्प मांगती है। तो यांसी कहती है कि आपकी वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो क्या मैं आपकी हेल्प करूंगी। उसका भाई कहता है कि तुम ये मत भूलो 19 साल मॉम ने तुम्हारी केयर की है और तुम्हें खाने पीने को दिया है। यांसी कहती है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ ना हुई होती और तुम्हारी मॉम ने मुझे चुराया ना होता तो मेरे पेरेंट्स मेरी केयर करते, और जब से मैं स्कूल जा रही हूँ मैं अपनी फी और खाना खुद
अफोर्ड करती हूँ। तो वो दोनों उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि हमें माफ कर दो, पर यान्सी उन्हें माफ नहीं करती है और वो अपनी मॉम को हर्ट करने लगती है। तो मिस्टर वू उसे रोक लेता है और वो पुलिस को बुलाता है और वो लोग उन्हें अरेस्ट करके ले जाते हैं। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यान्सी अपनी मदर इन लॉ के लिए केक बनाती है। तो वो बहुत खुश होती है और कहती है तुमने फर्स्ट टाइम मेरे लिए कुछ बनाया है, और फिर वो उसको मिस्टर वू की कंपनी लाती है ताकि सब लोग मिलकर केक खाएंगे। अब यान्सी जब मिस्टर वू के ऑफिस में बैठ के उसका वेट कर रही होती है तभी मिस्टर वू आता है। तो यान्सी कहती है कि मैंने तुम्हें अचानक मीटिंग से बुला लिया, तो क्या तुम इसीलिए सैड हो? तो मिस्टर वू कहता है तुम खुद की केयर नहीं करती हो ना, इसीलिए मैं सैड हूँ। और फिर वो उसका बनाया हुआ केक खाता है और उसको भी खिलाने लगता है। अब जब वो घर जा रहे होते हैं तभी यान्सी को बर्थ पेन होने लगती है। तो वो लोग हॉस्पिटल आते हैं। मिस्टर वू और उसकी मॉम बाहर बैठकर प्रेयर कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर आकर बताते हैं आपके यहाँ ट्विंस बेबी का जन्म हुआ है। अब यान्सी को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। तो वो बहुत डर रही होती है क्योंकि उसको लग रहा था कि कोई उसके बच्चे को छीन न ले। तो मिस्टर वू बताता है दोनों बच्चे ठीक है और हमारे पास एक बेटा और दूसरी बेटी है, और बोलता है कि इनके नाम तुम रखोगी। यान्सी उन दोनों के नाम सेलेक्ट करती है और मिस्टर वू इतना खुश होता है कि वो सब वर्कर को बोनस देता है। अब हर जगह ये न्यूज होती है कि मिस्टर वू के यहाँ ट्विंस बेबीज का जन्म हुआ है। तभी मिस्टर वू की बिजनेस पार्टनर क्वीन न्यूज देखती है तो वो जेलस हो रही होती है क्योंकि वो मिस्टर वू को पसंद करती थी। वो सोचती है कि ऐसी कौन सी लड़की है जिससे मिस्टर वू के वारिस को जन्म दिया। अब मिस्टर वू पार्टी देता है और सारे गेस्ट को बताता है कि ये मेरी फियोंसे है और मेरे दोनों बच्चों की मॉम भी, और कहता है कि मैं सारी लाइफ इसके साथ ही स्पेंड करना चाहता हूँ। अब यहाँ यान्सी डिजर्ट खाने लगती है तो मिस्टर वू उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है। क्वीन उन्हें देखकर जेलस हो रही होती है और फिर वो वहाँ जाकर मिस्टर वू से कहती है क्या आप मेरा इंट्रोडक्शन इनसे नहीं करवाओगे? तो मिस्टर वू यान्सी को बताता है कि ये मेरी बिजनेस पार्टनर क्वीन है। तो क्वीन कहती है कि क्या आप ये नहीं बताओगे कि हम दोनों एक साथ खेलकर बड़े हुए हैं? और यान्सी से कहती है कि क्या तुम जानना नहीं चाहती हो हम लोग पहली बार कैसे मिले? तो मिस्टर वू रूड होकर कहता है इससे ये सब जानने की जरूरत नहीं है और बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, और फिर क्वीन चली जाती है। और यान्सी मिस्टर वू से इम्प्रेस हो रही थी। फिर वो मिस्टर वू से कहती है कि ये लड़की बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं फ्यूचर में इस जैसी बनना चाहती हूँ। तो मिस्टर वू कहता है कि तुम्हें इस जैसी बनने की जरूरत नहीं है और कहता है कि तुम कवर को देखकर ये गेस नहीं कर सकते कि बुक में क्या है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यान्सी मिस्टर वू के लिए लंच लाती है, पर वो मिस्टर वू के ऑफिस में क्वीन को देखती है तो वो हैरान हो जाती है और उससे पूछती है मिस्टर वू कहाँ है और तुम उसकी चेयर में क्यों बैठी हो? तो वो कहती है कि वो मीटिंग में गया है और उसने मुझे कहा है कि मैं यहाँ बैठकर उसका वेट करूँ। तो यान्सी कहती है तुम तो जानती ही होगी उसे पसंद नहीं कि कोई उसके चेयर पे बैठे, और क्वीन यान्सी से जेलस हो रही थी इसीलिए वो कहती है कि मैंने सुना है तुम मिस्टर वू की वन नाइट हो और तुम उसके बच्चे की मॉम ना होती तो वो तुम्हारे साथ ना होता और तुम तो बहुत लक्की निकली। तो यान्सी कहती है कि हाँ मैं तो हूँ, पर अफसोस तुम इतनी लक्की कभी नहीं हो सकती हो। फिर वो सेक्रेटरी को बुलाकर कहती है मिस्टर वू को इन्फॉर्म करो कि कोई उससे मिलने आया है। जब भी मिस्टर वू आता है और वो क्वीन से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मीटिंग रूम में जाकर मेरा वेट करो। यान्सी मिस्टर वू को बताती है कि तुम्हारी सेक्रेटरी ने इसे बोला था कि ये यहाँ बैठकर तुम्हारा वेट करे। तो मिस्टर वू अपने असिस्टेंट से कहता है कि सेक्रेटरी को फायर कर दो और बोलता है कि मेरी चेयर भी चेंज करवाओ। यान्सी कहती है कि मैं यहाँ इसीलिए आई थी ताकि तुम्हें बता सकूं मुझे फिर से स्कूल ज्वाइन करना है और मैंने पहले ही 1 साल की छुट्टी ली थी। तो मिस्टर वू कहता है कि मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। अब वो यान्सी की एडमिशन स्कूल में करवाता है और वो अपने बॉडीगार्ड जाओ और उसके दोस्तों को उसके साथ स्कूल भेजता है और उनसे बोलता है कि तुम हर टाइम इसके साथ रहोगे और कोई भी मेरी वाइफ को बुली नहीं कर सकता है। अब यहाँ क्वीन गुस्से में नैना को कांटेक्ट करती है और उससे कहती है यान्सी तुम्हारे स्कूल में पढ़ती है ना, तो तुम पता करवाओ उसका बैकग्राउंड क्या है। अब यान्सी स्कूल में बैडमिंटन खेलने लगती है तो जाओ कहता है मैं आपके साथ
प्रैक्टिस करूंगा। तभी नैना दूर अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी होती है और वो तीनों मिलकर प्लानिंग करने लगती है। नैना अपने दो फ्रेंड से कहती है, मिस क्वीन ने हमें ऑर्डर दिया है इस लड़की को हमें सबक सिखाना है, तो तुम दोनों मेरा साथ दो ताकि हम लोग अपनी इंसल्ट का बदला ले। वही कहती है कि इसके बॉडीगार्ड हर टाइम इसके साथ रहते हैं, तो इसीलिए मैं इसके बॉडीगार्ड्स को सेड्यूस करूंगी और जब वो इसके साथ नहीं होंगे तब हम लोग एक्शन लेंगे। वो तीनों प्लान बनाती है। अब वही प्लान के अकॉर्डिंग जाओ के पास जाती है और फिर वो जाओ की बहुत ज्यादा तारीफें करने लगती है और कहती है कि तुम मुझे वीचैट चैट पर ऐड करो। जाओ उनके प्लान में फंस जाता है। अब वो दिन रात उसे मैसेज किया करती थी, इसीलिए जाओ को लगता है कि वो उससे प्यार करती है, इसीलिए वो भी उसका वेट करने लगता है। अब यांसी क्लास में होती है, तभी वही अपने प्लान के अकॉर्डिंग जाओ को अपनी पिक्चर सेंड करती है कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है। तो जाओ यांसी से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को किसी ने किडनैप कर लिया है, 2 बॉडीगार्ड्स आपके साथ हैं, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने जा रहा हूँ। यांसी कहती है कि तुम्हारी लाइफ को रिस्क होगा, इसीलिए ये दोनों भी तुम्हारे साथ जाएंगे। अब जैसे ही वो सब वहाँ से जाते हैं तो नैना यांसी को बेहोश करती है और यांसी को किडनैप कर लेती है। अब जाओ जैसे ही लोकेशन पर जाता है तो वही वहाँ नहीं होती है। अब वो लोग मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। मिस्टर फू यांसी को कॉल करता है पर उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा होता है, तो वो जाओ को कॉल करता है। जाओ बताता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प के लिए आया हूँ। तो मिस्टर फू कहता है कि बाकी दोनों गार्ड्स को स्कूल भेजो, शायद मेरी वाइफ खतरे में है। अब वो तीनों स्कूल जाते हैं तो यांसी वहाँ नहीं थी। इधर क्वीन का असिस्टेंट क्वीन को बताता है, आपने नैना को बोला था कि यांसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाए, पर उसने उसे किडनैप करवा लिया है और इन सब में वो आपका नाम ले रही है। क्वीन कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मिस्टर फू को पता चला तो वो हमारे साथ सारी कॉर्पोरेशन कैंसिल कर देगा। अब वो नैना को कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ हो, तो वो लोग उसे एड्रेस बता देती है। क्वीन कहती है कि उसे हर्ट करने की हिम्मत भी मत करना और वो वहाँ जा रही होती है। तभी मिस्टर फू का उसको कॉल आता है। मिस्टर फू कहता है, क्या मेरी वाइफ को तुमने किडनैप करवाया है? क्वीन माफी मांगती है और कहती है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं अभी तुम्हारी वाइफ को लेकर आती हूँ। अब जब वो वहाँ जाती है तो नैना और वही को पहले तो थप्पड़ मारती है और कहती है, किसने बोला तुम लोगों को ये सब करने के लिए, और फिर यांसी को छुड़ाकर मिस्टर फू के घर लाती है। मिस्टर फू यांसी की कंडीशन देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो क्वीन से कहता है, तुमने मेरी वाइफ को किडनैप करवाया। जब भी वही वहाँ आती है और बताती है कि इसमें इसका कोई फॉल्ट नहीं है, मैंने खुद से इसे किडनैप करवाया था। जाओ उसे स्लैप करता है और कहता है कि तुमने ये सारी प्लानिंग की, और मिस्टर फू से पूछता है कि इसका क्या करना है। तो मिस्टर फू कहता है कि जो करना चाहो कर सकते हो। तो जाओ वही का हाथ काट देता है। क्वीन मिस्टर फू से कहती है कि सब क्लियर हो गया है कि मैंने कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। तो मिस्टर फू कहता है, तुम अपने 80% शेयर मेरे नाम करोगी, तभी मैं तुम्हारी फैमिली को हर्ट नहीं करूंगा। क्वीन कहती है कि मेरे पास सिर्फ 80% शेयर है, मैंने सारे तुम्हें दे दिए तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। पर वो अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए अपने सारे शेयर्स मिस्टर फू के नाम ट्रांसफर कर देती है। अब रात में मिस्टर फू यांसी से कहता है कि कल सुबह जल्दी से रेडी हो जाना, हम लोगों को कहीं जाना है। अब नेक्स्ट डे वो उसे मैरिज ब्यूरो लाता है। यांसी कहती है, क्योंकि मैं लो क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इसीलिए हम दोनों शादी नहीं कर सकते। तो मिस्टर फू कहता है, क्या तुम नहीं चाहती हो हमारी कंप्लीट फैमिली हो, और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो स्टेटस की मुझे परवाह नहीं है। और उसको मना लेता है और फिर दोनों मैरिज सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं। अब वो लोग घर आते हैं तो मिस्टर फू की मॉम मैरिज सर्टिफिकेट्स देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो यांसी को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करती है और कहती है कि 7 दिन बाद मैं तुम दोनों की शादी का फंक्शन अरेंज करूंगी। अब हम देखते हैं कि यांसी और मिस्टर सब गेस्ट को बुलाते हैं और एक बार फिर से शादी कर लेते हैं। इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ये ड्रामा कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय।